जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2026 को पूरे 18 वर्ष बाद केतु स्वयं के नक्षत्र अर्थात मघा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और यहाँ पर वो रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। लगभग 8 महीनों का स्वयं के नक्षत्र पर केतु का गोचर करना कैसा परिणाम देगा। केतु का मघा नक्षत्र पर गोचर करना, अपने ही नक्षत्र के स्वामी हैं वो, मघा नक्षत्र के स्वामी हैं वो, और इस नक्षत्र के जो प्रत्यक्ष देवता हैं पितर हैं। मघा नक्षत्र के स्वरूप को यदि देखें तो उसकी आकृति सिंहासन के समान है। 5 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। ऐसा लगता है किसी घर में कोई मुकुट सुरक्षित करके रखा गया हो, तो इसे सिंहासन से जोड़ा जाता है। यद्यपि ये गंडांत नक्षत्र है, मघा गंडांत नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में 10वां नक्षत्र है ये, इसलिए इसे गंडांत नक्षत्र 9वां और 10वां गंडांत होता है। अशुभ नक्षत्र में, इस नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों को गंडमूल शांति करानी पड़ती है 27वें दिन। लेकिन ये नक्षत्र बहुत शुभता वाला है। प्रथम द्वितीय चरण को छोड़ दिया जाए तो तृतीय चतुर्थ चरण मघा का बहुत शुभ होता है। तो कुल मिलाकर के मघा नक्षत्र पर केतु का गोचर करना बहुत कल्याणकारी होगा। केतु कौन है? मोक्ष का दायक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है, सांसारिक माया से मुक्ति दिला करके आध्यात्मिकता की तरफ जोड़ने वाला ग्रह केतु है। इसलिए इसे कहते हैं गुरु के सदृश परिणाम देता है। और केतु का मघा नक्षत्र पर गोचर करना बड़े परिवर्तनों को लेकर के आने वाला है। ये वास्तव में वैश्विक व्यवस्था को यदि देखें तो बाजार में भूचाल ला देगा। सांसारिक चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी अस्थिर होंगी, क्योंकि केतु अपने नक्षत्र पर जब गोचर करेगा तो ये बहुत पावरफुल हो जाएगा। इसे केतु का साम्राज्य कहा गया है। जब केतु मघा नक्षत्र पर गोचर करता है तो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। साम्राज्य किसका? अर्थात आध्यात्मिकता का, पारलौकिकता का। अर्थात आप इसे यूँ समझिए कि सांसारिक चीज़ों से विरक्ति पैदा करता है, वैराग्य पैदा करता है, या सांसारिक उपलब्धियों में अड़चने पैदा करता है। अच्छा, तो सिंहासन से कैसे इसको जोड़ेंगे? तो ये जब केतु परिवर्तन लेकर के आता है तो सत्ता परिवर्तन कराता है। अर्थात किसी को तो मुकुट दिला देगा, किसी को सिंहासन दिला देगा, सिंहासन पर बिठा देगा, तो किसी को वनवास करा देगा, अर्थात मुकुट से मुक्ति दिला देगा, सिंहासन से मुक्ति दिला देगा जब वो मघा नक्षत्र पर होगा। अब इसको समझने के लिए और आप ये समझ सकते हैं, ठीक इसके 180 डिग्री पर राहु विराजमान है, वो भी अपने ही नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। दोनों अब वर्तमान में अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में सर्वाधिक फल प्रदान करने वाला, अच्छा या बुरा, और तेजी से अच्छा या बुरा परिणाम प्रदान करने वाला कोई ग्रह इसमें है तो राहु और केतु हैं। तो केतु इसमें बहुत बलशाली अवस्था में है। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो वो आपके द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, वाणी स्थान, धन स्थान पर, फूड हैबिट्स पर गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर परिवर्तन करा रहे हैं। केतु का द्वितीय स्थान पर गोचर करना धन नाश की तरफ लेके जाता है। धन का अत्यधिक व्यय होता है। कौन सा धन? जो आपका संचित धन है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने सेव कर रखा है। तो केतु यहाँ पर धन के नाश का कारक हो सकता है। अब केतु का परिणाम डिपेंड करेगा कि आपकी लग्न कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में केतु कैसे परिणाम दे रहा है। केतु अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा, इसको जानने के कई तरीके हैं। एक तो नवमांश में जाकर हम उसके अनुसार रूलर को देखते हैं। जिस लग्न कुंडली में जिस अंश पर विराजमान है केतु, उस अंश का रूलर कौन है, उस आधार पर तय होता है देव, मनुष्य और राक्षस में। थोड़ा जटिल विषय है वो, देव अंशार रूलर है कि मनुष्य अंशार रूलर है या राक्षस अंशार रूलर है। राक्षस में बहुत बुरे परिणाम देता है कोई भी ग्रह, तो वो तो देख रहे कैलकुलेशन की बात होगी, डीप कैलकुलेशन चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे व्यवहार की चीज़ों को भांप करके समझ सकते हैं कि केतु हमको कैसा परिणाम दे रहा है। यदि आपको भक्ति में आपका मन लगता है, क्योंकि केतु भक्ति है, केतु त्याग है, त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और केतु मुक्ति मोक्ष चाहता है। जिस भाव पर बैठा है उस भाव से भागता है, अर्थात उदासीन रहता है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव पर बैठा होगा
उस भाव के प्रति उदासीनता उसमें आ जाती है, उस संबंध के प्रति उदासीनता आ जाती है। तो केतु की इस तरह से उसका बिहेवियर देख सकते हैं। यदि आप धार्मिक हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मन लगता है, अच्छे काम करते हैं, वैल्यू पूर्वक काम करते हैं, मूल्यवान काम करते, मूल्यवान करता है आप नैतिकता, चरित्र, सत्यता, इस सब पर अगर अडिग रहते हैं तो आपका केतु अच्छे परिणाम दे रहा है। लेकिन यदि किसी जुनून में फंसते हैं, अपने काम को करवाने के चक्कर में कुछ भी करें, अच्छा या बुरा, आपको अपने तरीकों पर कोई विचार नहीं करना है, तो ये आप केतु यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। तो इस तरह से भी आप अपने स्वयं का मूल्यांकन करके जान सकते हैं कि कैसे केतु हमको गवर्न करना है, केतु हमें कैसे परिणाम दे रहा है। तो यदि आप स्पिरिचुअलिटी आदि मन लगता है, आप सच्चरित्र हैं, सत्यता पर टिके रहते हैं, आध्यात्मिकता पर टिके रहते हैं, तो आप ये समझिए कि केतु लेड बिहेवियर आपका है। तो यहाँ पर केतु अच्छे परिणाम दे देगा तो अच्छे परिणाम देगा, अगर बुरा परिणाम देगा धन का नाश कराएगा, अच्छे परिणाम देगा तो यहाँ से अर्थात वाणी से धन की प्राप्ति करा देगा। और वाणी मुक्ति देने वाली वाणी बोल सकते हैं आप। लेकिन बुरे परिणाम देने वाला केतु यहाँ पे जेल तक पहुँचा देता है साहब, इसलिए सावधान रहिएगा ऐसा केतु से। दूसरा, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। कर्क राशि के जातकों को जब अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेगा, वाणी को विकृत कर सकता है, कुछ ऐसी भाषा बोल सकते हैं जिससे कलह का वातावरण बन जाए घर में। फूड हैबिट्स गड़बड़ हो सकती है, चेंजेज आ सकते हैं, जॉब में चेंजेज आ सकते हैं, काम करने के तरीकों में चेंजेज आ सकते हैं, अर्निंग्स में कुछ चेंजिंग आ सकती है। जिस तरह से धन आपके पास आ रहा है वहाँ पर कुछ बदलाव होने की संभावना केतु के इस 8 महीने के गोचर के दौरान कर्क राशि के जातकों को हो सकती है। केतु की जो 5वीं दृष्टि है, देखिए दृष्टियों पर भी लेकर मतभेद है, मैं क्लियर कर दूं। बहुत लोग कहते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं होती क्योंकि उसके सर नहीं है, बिल्कुल वाहियात बात है। हम महर्षि पराशर से बड़े या महर्षि भृगु से बड़े ज्ञानी तो नहीं हो सकते। उन्होंने जब अपने ग्रंथों में लिखा है कि केतु की दृष्टियाँ होती हैं, गुरुवत अर्थात गुरु के सद दृष्टियाँ होती है 5वीं 7वीं 9वीं, तो होती हैं, उसके डिबेट में हमको नहीं फंसना है। क्योंकि केतु तो कोई स्थूल ग्रह है नहीं, उसके आँख सर धड़ तो स्थूल है ही नहीं। उसकी एनर्जी का डिप्लॉयमेंट तो कहाँ, 5वें भाव पे एनर्जी उसकी आ रही है। तो 6ठे भाव पर केतु की दृष्टि जब पड़ती है तो ऑपरेशन का कारक हो जाती है। तो यदि हार्ट के पहले से पेशेंट हैं, केतु जब मघा नक्षत्र पर जाता है तो हार्ट संबंधित जिसको भी समस्या है उनको सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन तक ले जा सकता है कर्क राशि के जातकों को यदि हार्ट संबंधी कोई समस्या आपको है तो थोड़ा सा यहाँ पर। और यदि आप अच्छा परिणाम यहाँ पर केतु दे रहा है तो आप भले ऑपरेशन तक जाएंगे, आप उस समस्या से मुक्ति पा जाएंगे, उस समस्या से मुक्ति आपको मिल जाएगी, तो रोग यहाँ पर आपके शांत होंगे। लेकिन केतु यदि बुरा परिणाम देगा तो रोग का उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बढ़ सकता है और चिकित्सा पर व्यय कराएगा। मेडिकल्स पे, मेडिसिन पे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। धन का यहाँ पर प्रयोग होता हुआ दिख रहा है। रोग ऋण सत्र पर, कोर्ट कचहरी मुकदमों में भी आपका धन खर्च हो सकता है। केतु की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर बढ़ रही है। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रही है। देखिए ये अर्ध त्रिकोण है, अर्ध त्रिकोण है, केतु अर्ध त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। अर्ध त्रिकोण 2, 6 और 10, अब यहीं पर दृष्टि आ रही है। 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा और 9वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा, तो अर्थात अर्ध त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। फलता अब आपको चाहिए कि आपने अपने आर्थिक संसाधनों का बहुत ही समुचित इस्तेमाल करें, नहीं तो परेशानियां पैदा हो जाएंगी। जो भी संसाधन है, आपके धन है, आपकी कमाई है, बहुत ही सोच विचार कर उसके खर्च करेंगे। क्योंकि अष्टम स्थान पर केतु अचानक से व्यय करवाएगा, अचानक से परिवर्तन लेकर के आएगा और जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लेकर के आएगा। तो उसके प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। केतु की जो 9वीं दृष्टि है 10वें स्थान पर पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, जैसा कि मैंने पहले बताया, काम में परिवर्तन हो सकता है, कार्य की दशाओं में परिवर्तन हो सकता है, कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर आदि होने की संभावना यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को लिए बनी हुई है। अच्छे परिणाम यदि दे रहा है केतु आपकी कुंडली में, तो इन्हीं सब परिवर्तनों के माध्यम से सुखद स्थिति पैदा होगी, आर्थिक समृद्धि आएगी, मन शांत होगा, स्पिरिचुअलिटी अर्थात भगवान की तरफ मन लगेगा। यदि अच्छा परिणाम दे रहा है तो परिवर्तनों के साथ प्रगति, लेकिन यदि अच्छे परिणाम नहीं दे रहा तो इन परिवर्तनों के साथ अवनति होगी, परेशानियां पैदा होंगी, मुश्किलें पेश आएंगी।
केतु के उपाय क्या करें? देखिए, केतु के उपाय करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि केतु इस समय जिस नक्षत्र पर चल रहा है, इस नक्षत्र पर गोचर करते हुए ये बहुत सारी समस्याएं पैदा करे। तो सत्ता परिवर्तन होगा, युद्धात की संभावना निरंतर बनी रहेगी, राजा के लिए संकट है, राजा बदलने की संभावना यहाँ पर रहेगी, अन्य अन्य देशों में राजा बदलने की समय या राजा के प्रति संकट यहाँ पर पैदा होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, संघर्ष होंगे, आंतरिक बाह्य दोनों तरह के संघर्ष हो सकते हैं, गृह युद्ध की संभावना हो सकती है, तमाम तरीके की संभावना यहाँ पर प्रबल होती हुई दिख रही हैं। दूसरा, बाजार में, मार्केट में, वैश्विक बाजार में भूचाल आ सकता है, इसलिए सावधानीपूर्वक धन लगाएं। जो लोग भी इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, स्पेकुलेशन के, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग आदि में, उनको बहुत सावधानीपूर्वक अपने धन को लगाना चाहिए, क्योंकि बाजार में आने वाले समय में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करें? देखिए, जब भी मघा नक्षत्र पर चंद्रमा आए, कैलेंडर से पता चल जाएगा, मघा नक्षत्र पर जब भी चंद्रमा आए, आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करिए, क्योंकि मघा नक्षत्र का जो अधिदेवता होते हैं वो पितर होते हैं, हमारे पितर होते हैं। इसलिए मघा नक्षत्र पर जब चंद्रमा हर महीने में एक बार आता है, जब जब चंद्रमा आए तब आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। कब तक? कम से कम 8 महीने तक करते रहना चाहिए, जब तक केतु अपने मघा नक्षत्र पर है। तो दूसरा, माथे पर केसर का तिलक लगाइए, आज्ञा चक्र पर शिखा धारण कर सकते हो तो शिखा धारण करें, और मंदिर पर ध्वजा का दान करें। पताका, केतु को पताका भी कहा जाता है, ध्वजा भी धर्म ध्वजा कहा जाता है, तो पताका का आप दान कर सकते हैं। शनिवार को और सोमवार को शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे भी भगवान बहुत केतु की अनुकूलता प्राप्त होती है। महर्षि व्यास द्वारा रचित पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का जप आप 108 बार रुद्राक्ष की माला परिध करते हैं तो केतु से संबंधित पीड़ाएं न केवल कम होगी, बल्कि केतु अच्छा परिणाम दे करके आपको धन धान्य समृद्धि से भर देगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।